प्रिय विद्यार्थियों, मैं राम यशपाल आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें आपको मैं आज बताऊंगा सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। किस तरह से इन सेंटेंसों को एक दूसरे में परिवर्तित करते हैं। और सबसे पहले आपको ये बता देना चाहूँगी सिंपल सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो मेरी ये गारंटी है कि आपको सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किसी भी प्रकार की कोई समस्या रही नहीं जाएगी। इसमें टोटल सॉल्यूशन है, संपूर्ण सॉल्यूशन है। अगर आप मेरी इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इस तरह की हमारी सारी वीडियोज आपके पास पहुंचती रहें, सबसे पहले पहुंचती रहें। और देखते हैं कि इस सिंपल सेंटेंस क्या है। सिंपल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें एक ही फिनिट वर्ब होती है। कहने का मतलब सिंपल सेंटेंस को हम वैसे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी के ऊपर भी आश्रित क्लॉज नहीं होते हैं। ऐसे सेंटेंस जैसे सम बॉयज स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इन द मॉर्निंग, इसमें आप देख सकते हैं केवल लाइक ही जो कि एक फिनिट वर्ब है। और अब लोगों के दिमाग में भी सवाल होता है फिनिट वर्ब क्या होती हैं। तो फिनिट वर्ब की अलग वीडियोज हैं, उसको आपके बता देंगे, हम आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप देख सकेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि फिनिट वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जिनके ऊपर नंबर, जेंडर और टेंस का प्रभाव पड़ता है। टेंस के साथ उनके रूप बदलते जाते हैं। अब देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? कंपाउंड सेंटेंस ऐसे क्लॉज होते हैं, क्लॉजों का संयोग होता है। क्लॉज क्या है? क्लॉज भी ऐसे उपवाक्य कहे जाते हैं जिन्हें, इसमें जिनके ऐसे क्लॉज जिनके दोनों के इम्पोर्टेंस इक्वल होते हैं। जैसे आई लाइक कॉफ़ी एंड सी लाइक्स टी। यहाँ आई लाइक कॉफ़ी और सी लाइक टी दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं, क्लॉज हैं। ये दोनों के दोनों क्लॉज को कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और एंड जो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की सहायता से जो जोड़े जाते हैं वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जैसे कि एंड है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, और है, आइदर आर है या नाइदर नार है, ये सब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहे जाते हैं। अब आपको बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उन सेंटेंस को कहते हैं जिसमें दो क्लॉज होते हैं, लेकिन एक क्लॉज दूसरे क्लॉज के ऊपर निर्भर होता है। मतलब एक वाक्य उपवाक्य दूसरे उपवाक्य के ऊपर निर्भर होता है। अब एक उपवाक्य पूरी तरह से उसके ऊपर आश्रित होता है, इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं वो इन्हीं क्लॉजों के ऊपर, इन्हीं से एक सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि आई एम ग्लैड टू नो दैट ही हैड सक्सीड। दैट ही हैड सक्सीड क्या है? ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और आई एम ग्लैड क्या है? आई एम ग्लैड टू नो, ये क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज है। इसके ऊपर दैट कि वह सक्सेसफुल है, सक्सीडेड है, वह सक्सीड हो चुका है, इसमें क्या है? ये डिपेंड है, इसका कोई अपना अर्थ नहीं रखता, क्योंकि दैट की वह सक्सेस हो चुका है। ये डिपेंड क्या है कि आई एम ग्लैड टू नो, मैं यह जानकर खुश हूँ। अब देखते हैं कि कैसे हम सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलते हैं। पहले क्या बताएंगे? सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना। तो सबसे पहला काम है कि सिंपल सेंटेंस जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं। इसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जो जुड़े होते हैं, उसमें एक नाउन क्लॉज जोड़ कर बनाया जाता है, एडजेक्टिव क्लॉज जोड़ कर बनाया जाता है, अथवा एडवर्ब क्लॉज जोड़ के बनाया जाता है। तो सबसे पहले नाउन क्लॉज के विषय में पढ़ते हैं। अगर नाउन है कोई वर्ब में, और नाउन में आपको बता दूं जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, उन अब्स्ट्रैक्ट नाउन में उन्हीं को हम एक्सपेंड करके बनाते हैं। आप देखते हैं, पहले वाक्य को देखेंगे, वाक्य को देखने के बाद इसमें देखेंगे कि नाउन कौन सी है। जैसे आई वॉज ग्लैड टू नो ऑफ हिज सक्सेस। हिज सक्सेस, सक्सेस क्या है? यहाँ नाउन है। और भी कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम क्या करेंगे? एक्सपैंड करेंगे। आई वॉज ग्लैड टू नो दैट ही हैड सक्सीडेड। ही हैड
ऑफ हिज सक्सेस, मैं उसकी सक्सेस पर प्रसन्न हूँ। आप लिख सकते हैं इसको, आई वॉज ग्लैड टू नो दैट ही हैड सक्सीडेड, मैं प्रसन्न था क्योंकि प्रसन्न था यह जान के कि वह सक्सेस हो गया है, हो चुका था। अब यहाँ देखेंगे, ही प्लीडेड एग्नोरेंस ऑफ द लॉ। एग्नोरेंस आप देख सकते हैं कि एक प्रकार का नाउन है। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एग्नोरेंस ऑफ ही। तो यहाँ लिखेंगे ही प्लीडेड दैट ही वाज एग्नोरेंट ऑफ द लॉ। ये आपका नाउन क्लॉज हो गए, जो कि दोनों के दोनों आपका यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं। ही द रिपोर्ट ऑफ हिज फेलियर है सरप्राइज ऑफ हिज फेलियर को हम उसकी असफलता का जो रिपोर्ट है सरप्राइज कर दिया सबको। तो यहाँ देख सकते हैं द रिपोर्ट द ऑफ हिज फेलियर को क्या करेंगे? एक्सपैंड करेंगे नाउन क्लॉज के रूप में, दैट ही हैज फेल्ड हैज सरप्राइज अस ऑल। अब आगे देखते हैं, द रिपोर्ट दैट ही हैज फेल्ड, रिपोर्ट का कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज किया गया है यहाँ पर, इसलिए नाउन क्लॉज है। अब आप देखते हैं अगला कैसे बदलते हैं, बाई एक्सपेंडिंग द वर्ड और फ्रेज इनटू द एन एडजेक्टिव क्लॉज। मतलब कोई एडजेक्टिव हो इस वाक्य में तो उस एडजेक्टिव को एक्सपेंड करके, विस्तार करके उसको हम बदल सकते हैं एडजेक्टिव क्लॉज में। जैसे ए डेड मैन टेल्स नो लाई, नो टेल्स। तो आप देख सकते हैं डेड, डेड क्या है? एडजेक्टिव। क्या कह सकते हैं? ए मैन हु इज डेड टेल्स नो टेल्स। डेड को क्या किया है? हु इज डेड, किसके डेड किसके कहा? मैन को। इसी तरह द बॉय विद द ब्लू शर्ट, मतलब लड़का ब्लू शर्ट पहन रखा है, इज आवर कैप्टन। यहाँ एडजेक्टिव क्या है? विद द ब्लू शर्ट। इसको हम क्या करेंगे? हु इज बियरिंग ब्लू शर्ट। द बॉय हु इज बियरिंग ब्लू शर्ट इज आवर कैप्टन। हु इज बियरिंग ब्लू शर्ट, ये क्या कर रहा है? एडजेक्टिव का प्रयोग काम कर रहा है, कहने मतलब कि विशेषता बता रहा है बॉय की, इसलिए एडजेक्टिव। अब आगे देखेंगे कि हम एक सिंपल सेंटेंस, आई स्टिल द जॉय ऑफ माई चाइल्डहुड, ऑफ माई चाइल्डहुड को बदल देंगे, विस्तार करेंगे, आई स्टिल रिमेंबर द जॉय व्हिच आई एक्सपीरियंस इन माई चाइल्डहुड। अब आगे चलते हैं, देखते हैं एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज को विस्तार करके हम सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। बी फेल्ट सॉरी ऑन फाइंडिंग आउट हिज मिस्टेक, टाइम ऑन फाइंडिंग आउट हिज मिस्टेक, मतलब व्हेन ही फाउंड out his mistakes, मतलब he felt sorry when he found out his mistake. Being rich, कारण he can afford his expensive treatment. Being rich, धनी होने के कारण अपना महंगा ट्रीटमेंट, इलाज का अफोर्ड कर सकता है, वहन कर सकता है। तो यहाँ कारण है, रीजन है। तो आप बीइंग रिच एज ही रिच, एज का प्रयोग करके ही कैन अफोर्ड एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। अगले देख रहे हैं, अगला सेंटेंस, ही इज टू सिंपल माइंडेड टू सी थ्रू द गेम, टू सी थ्रू द गेम, ही इज टू सिंपल माइंडेड टू सी थ्रू द गेम। यहाँ पर आप देख सकते हैं टू सी थ्रू द गेम, ये एक तरह से का रिजल्ट है, परिणाम है सिंपल माइंडेड का। तो ये लिखेंगे ही इज सो सिंपल माइंडेड दैट ही कैन नॉट सी थ्रू द गेम। ही इज वर्किंग डे, ही इज वर्किंग डे एंड नाइट टू इम्प्रूव हिज प्रॉस्पेक्ट। ए पर्पज है, क्यों काम कर रहा है। तो यहाँ इम्प्रूव हिज प्रॉस्पेक्ट को हम क्या करेंगे? एडजेक्टिव एडवर्ब क्लॉज में बदल देंगे। जैसे ही इज वर्किंग डे एंड नाइट सो दैट ही मे इम्प्रूव हिज प्रॉस्पेक्ट। इस तरह से आप सिंपल सेंटेंस को और बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए हम कन्वर्जन ऑफ सिंपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू द सिंपल सेंटेंस के इस तरह से अपोजिट काम कर सकते हैं। आई एम, जैसे आई एम इम्पॉसिबल फॉर व्हाट आई डू, मतलब कि व्हाट आई डू मतलब माई एक्शन। लिखेंगे आई एम इम्पॉसिबल फॉर माई एक्शन। ही वांटेड टू नो वाई ही हैड बीन डिसमिस्ड, मतलब कि द रीजन, वाई रीजन
रीजन का प्रयोग किया गया है। तो व्हाई ही हैड डिसमिस्ड, मतलब कि आई वांटेड टू द रीजन फॉर हिज डिसमिसल। इसी तरह से एडजेक्टिव क्लॉज को हम फिर बदल सकते हैं बाय एडजेक्टिव क्लॉज को किस में, फ्रेज में बदल करके। जैसे ऑल दैट ग्लिटर, मतलब ऑल ग्लिटरिंग थिंग्स आर नॉट गोल्ड, ही कैन नॉट फॉरगेट द लॉजेस। देख सकते हैं ही दैट ही हैज सफर्ड, ही हैज सफर्ड मतलब कि सफर्ड हुआ हो, तो क्या करें, ही कैन नॉट फॉरगेट लॉजेस सफर्ड बाय हिम। इस तरह से आप देख सकते हैं बाई कन्वर्जिंग ऑल एडवर्ब क्लॉज इनटू दी वर्ड ऑफ। एडवर्ब क्लॉज को बदल, जिस तरह से आपने अभी एडजेक्टिव क्लॉज को बदला एडवर्ब फ्रेज में, उसी तरह आप बदल सकते हैं एडवर्ब क्लॉज को एडवर्ब फ्रेज में। यू मे डू इट व्हेन यू प्लीज, मतलब जब, कब, कारण। यू मे डू इट एट योर प्लेजर। Because he was ill, he stayed at home. He stayed at home on account of his illness. इस तरह से आप क्या कहते हैं, कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू द कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में आपको बता दें कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन द्वारा जोड़े जाते हैं दो सिंपल सेंटेंस जो कि एक ही रैंक के हों। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आपको ये भी बता दूं कि 4 प्रकार के होते हैं, एक कम्युलेटिव, एडवर्सेटिव और अल्टरनेटिव तथा इलेटिव। कम्युलेटिव क्या होते हैं, इसमें जिसमें दो बराबर एक ही तरह की बातें की जा रही हों, उसमें हम कम्युलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। और कम्युलेटिव कंजंक्शन में है एंड है, नॉट ओनली बट आल्सो है, और एज वेल एज है। इनका बोथ एंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे टेकिंग ऑफ हिज क्लॉथेज, सिंपल सेंटेंस, ही जंप्ड इनटू द रिवर, मतलब टेकिंग ऑफ हिज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ है, मतलब ही टुक ऑफ हिज क्लॉथेज, एंड का प्रयोग किया गया जो कि कम्युलेटिव कंजंक्शन है। जंप्ड इनटू द रिवर, ही जंप्ड इनटू द रिवर या जंप्ड इनटू द रिवर। इन एडिशन टू यूजफुल एडवाइस ही गेव मी फाइनेंशियल हेल्प, मतलब इन एडिशन टू यूजफुल एडवाइस के साथ ही गेव मी फाइनेंशियल हेल्प भी दिया, मतलब ही गेव मी नॉट ओनली यूजफुल एडवाइस बट आल्सो ए फाइनेंशियल हेल्प। इसी तरह एडवर्सेटिव कंजंक्शन, जिसे हम क्या करते हैं कि इनको विरोधाभास भी कहते हैं। एक में दूसरा वाक्य एक दूसरे का विरोध करता हुआ नजर आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्सेटिव कंजंक्शन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इन स्पाइट ऑफ वेरी बैड वेदर बाई दे सक्सीडेड इन कंक्वेरिंग माउंट एवरेस्ट। यहाँ पर देखें, बैड वेदर होने के बाद भी वो सफल हुआ किसमें, एवरेस्ट को जीतने में। तो लिखेंगे द वेदर वाज वेरी बैड, स्टिल फिर भी, दे सक्सीडेड कंक्वेरिंग माउंट एवरेस्ट। आपको बता दूं क्या है, बट, स्टिल और इट, ये क्या है, ये सारे एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। इसमें यूज कर सकते हैं ही हैड वेरी क्वालिफिकेशन, ही हैड एवरी क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट एक्सेप्ट सिंसियरिटी। तो ही हैड एवर क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट बट ही वाज नॉट सिंसियर, उसके पास सारी थी बट पोस्ट एक्सेप्ट सिंसियरिटी। इसी तरह आप देख सकते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके। अल्टरनेटिव कंजंक्शन जो होते हैं, इसमें अल्टर मतलब विकल्प चुनना होता है। जैसे आइदर आर, नाइदर नार, अदरवाइज, इनका प्रयोग करके। जैसे यू मस्ट टेक रिच डाई टू गेन वेट, यू मस्ट टेक रिच डाइट, तुमको क्या लेना चाहिए, वेट को गेन करने के लिए रिच भोजन लेना चाहिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप रिच भोजन लें, अथवा तुम वेट को नहीं गेन कर पाओगे, कहने मतलब यू मस्ट टेक रिच डाइट और यू विल नॉट गेन वेट। टेक अनदर स्टेप एट द पेरिल ऑफ योर लाइफ, अदरवाइज के प्रयोग से डोंट टेक अनदर स्टेप एल्स योर लाइफ विल बी एट द पेरिल। इसी तरह कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग प्रीपोजिशनल फ्रेज का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेज, ऐसे फ्रेज जिसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया हो। जैसे ही इज रशियन बाय बर्थ,
कंपाउंड सेंटेंस है। बट ही स्पीक्स हिंदी लाइक हिज मदर टंग। तो यहाँ ही द रशियन बाई बर्थ, वो जन्म से रशियन है, लेकिन ही स्पीक हिंदी लाइक हिज मदर टंग, वो हिंदी की तरह बोल सकता है। लिखते इसमें क्या करेंगे, प्रीपोजिशनल फ्रेज जैसे इन स्पाइट ऑफ बीइंग रशियन बाई बर्थ होने के बावजूद ही स्पीक हिंदी लाइक हिज मदर टंग। द बुक इज नॉट ब्यूटीफुल प्रिंटेड बट इज फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स बिसाइड्स बीइंग ब्यूटीफुली प्रिंटेड। दिस बुक इज फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स। अब पार्टिसिपल का भी प्रयोग कर सकते हैं। द एम्पायर फाउंड द लाइट पुअर एंड डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द डे प्ले। क्या करेंगे, अंपायर फाउंड लाइट, अंपायर ने पाया कि खराब लाइट है, उसने निर्णय लिया कि डे कॉल ऑफ द डे प्ले, दिन के प्ले के लिए कहा गया। तो फाइंडिंग द लाइट ऑफ पुअर, क्या लिखेंगे, फाइंडिंग द पावर ऑफ पुअर, अंपायर डिसाइडेड टू कॉल द डे प्ले। इन्फिनिटिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। यू मस्ट ऑब्जर्व ऑस्टेरिटी, यू विल नॉट बिकम मॉरली सॉन्ग, यू मस्ट ऑब्जर्व ऑस्टेरिटी टू बिकम मॉरली सॉन्ग। अगर देखें, कन्वर्टिंग कंपाउंड सेंटेंस टू सिंपल इन टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। किसी कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे बदलेंगे, तो इसका नियम है पहला कि क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस विथ कम्युलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके। एंड ही वांटेड टू विन द प्राइज एंड वर्कड हार्ड, ये है। अगर एंड का प्रयोग है तो कैसे करते हैं, ही वांटेड टू विन द प्राइज एंड वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट विन द प्राइज। अगला देखें, दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस को एडवर्सेटिव कंजंक्शन, अगर उसमें बट, स्टिल, हाउएवर या नेवरथलेस का प्रयोग है तो भी, नेवरथलेस मीन्स तो भी। अटेंड यू क्लासेज रेगुलरली और you will fail short attendance if you do not attend your classes regularly, you will not fail, if का प्रयोग कर लिए। और अब देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस अल्टरनेटिव कंजंक्शन का भी प्रयोग, जैसे आर है, अदरवाइज एल्स है, देयरफॉर है, आइदर आर है, इनका प्रयोग है। तो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय मैनी बुक्स, देयरफॉर आई यूजुअली स्टडी इन लाइब्रेरी। यहाँ सेंस का प्रयोग करके कर सकते हैं, आई कैंट अफोर्ड बाय मैनी बुक्स, यूजुअली स्टडी इन। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे हम कंपाउंड सेंटेंस में बताएं। एवरीबॉडी नो दैट मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल एंड ही, दिस फैक्ट एवरीबॉडी नो। इफ आई एम राइट आई शुड बी सपोर्टेड, आई मे बी राइट एंड इन द केस आई शुड बी सपोर्टेड। By using adversative conjunction like but, still, however, nevertheless का प्रयोग करके भी कर सकते हैं। जैसे although they lost the match they were not disgraced, क्या करेंगे, but का प्रयोग, although they lost the match but they were not disgraced। By using अगर alternative conjunction like otherwise, either or का प्रयोग हो, if you don't surrender your arms immediately you will not shot dead, surrender your arm immediately or you will be shot dead। इस तरह से आप प्रयोग करके, अब हम आपको कुछ एक्सरसाइज से दे रहे हैं जिसको आपको बदलना है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो इन सेंटेंसों को आप बदलें, और जो भी इनके आंसर भी दिए गए हैं। ऑल द फाइट्स हैव बीन कैंसल्ड ओइंग टू बी बैड वेदर, ही हैड मेनी फॉल्ट बट ही वाज ए गुड मैन एट हार्ट। इसको कंपाउंड सेंटेंस में बदलें। ठीक है, अब देख सकते हैं कि इनको आइडेंटिफाई करना है अभी सेंटेंस को, और इसमें इसके बाद बदलने के लिए दिए गए हैं, आइडेंटिफाई करके देना, चेंज इनटू द सिंपल सेंटेंस। इनका सब अब एक एक्सरसाइज कीजिए और इसमें देखिए इनके उत्तर भी दिए गए हैं और आंसर भी दिए गए हैं, और आप इसको देखते रहें और लिखें और समझने का प्रयास करें। इसके बाद है सेंटेंस प्रैक्टिस आपके लिए है।
आप इसको देखें। आप वीडियो को पॉज कर भी सकते हैं और इनमें से किसी भी एक सेंटेंस को आंसर लिख करके आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे पता चले कि हम आप उसको सही कर सकें, आपको बता सकें कि कैसे करने हैं। आज के दिन इस वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को पॉज कर लें ताकि पूरे एक्सरसाइज को आप कर सकें, और एक्सरसाइज करने से ही आपका वो ज्ञान बढ़ेगा। तो मैं चाहूँगा कि अब इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगली वीडियोज़ में आपको भेजे जाएंगे, डाले जाएंगे। आप इस चैनल को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।